ये जो सेकंड पार्ट आप देखने जा रहे हैं, पहले पार्ट में आपको केवल क्या बताया गया था कि फायर और आइस। फायर के बारे में आपको बताया गया था कि ये आग की लपटें हैं यानी फायर, और आइस का मतलब ये है कि इस तरह से बर्फ की सिल्ली, राइट। तो अब यहाँ पर लेसन का नाम क्या है? फायर एंड आइस। क्या नाम है? तो फायर माने आग और आइस माने क्या? और कल आपको बताया गया था कि फायर एंड आइस को जो है एक तरह से किस रूप में यूज किया गया है? पर्सनिफिकेशन। किसके रूप में? तो यहाँ देखिए लिखा है कि सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। कि सम से माने कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ड संसार का, और विल एंड माने समापन होगा, अंत होगा, और कहाँ? इन फायर, आग से। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का यानी दुनिया का जो अंत होगा वो किससे होगा? फायर से, आग से होगा। और लिखा है कि सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, आइस माने बर्फ। तो कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ जो है वो दुनिया का अंत करेगा। फिर लिखा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। फ्रॉम माने से, व्हाट आई हैव टेस्टेड माने व्हाट माने जो कुछ भी, और आई माने मैंने, हैव टेस्टेड माने अनुभव किया, आप डिजायर माने इच्छा, यानी इच्छा करके जो कुछ भी मैंने अनुभव किया उससे पता लगा कि आई होल्ड विद, कि मैं उनके साथ हूँ। होल्ड विद माने क्या? सहमत हूँ। तो आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूँ हु जो फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं। तो यहाँ राइटर कौन है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि मैं उनके साथ हूँ, कि मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो लोग ये मानते हैं कि फायर यानी जो लोग आग का पक्ष लेते हैं। यानी राइटर के अनुसार, पोएट के अनुसार उसका कहना है कि जो लोग ये मानते हैं कि संसार का अंत कौन? फायर करेगा। पोएट जो है उसी के पक्ष में है कि सही है, आग जो है यानी डिजायर जो है वो क्या करेगा? संसार का अंत करेगा। दूसरे स्टैंजा में आपका लिखा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश। क्या लिखा? कि इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है दोहरा, दोबारा। ट्वाइस माने क्या? दोबारा, जन्म लेंगे दोबारा, ऐसा पूर्व जन्म का बात है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा? पेरिश। पेरिश माने क्या? नष्ट करना, अंत करना, समाप्त करना। और हैड टू माने पड़ा, पड़ी, पड़े, बताया गया है ना। इसे मुझे जाना था तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा तो भी होगा आई हैड टू। तो बट लेकिन इफ अगर इट हैड टू पेरिश, इट माने किसको? वर्ड को। हेलो, किसको? वर्ड यानी संसार को। अगर इट माने क्या? वर्ड यानी संसार को। अगर टू माने कब? दोबारा, और टू पेरिश माने नष्ट करना पड़े। अगर इस संसार को क्या करना हो? दोबारा नष्ट करना पड़े। तो कह रहा है कि आई थिंक, आई माने मुझे और थिंक माने लगता है। तो कह रहा है कि मुझे लगता है कि आई नो, मैं जानता हूं, एनफ आप हेट। एनफ माने पर्याप्त होगा, और आप हेट माने घृणा, कि घृणा ही जो है पर्याप्त होगा। अगर इस संसार को दोबारा नष्ट करना हो तो पोएट क्या बोलता है कि आई थिंक, मैं सोचता हूं, कि आई नो, मैं जानता हूं कि घृणा ही जो है इसके लिए पर्याप्त होगा। यानी कोई अगर घृणा करता है उससे भी संसार का नष्ट हो सकता है। कह टू से, क्या लिखा है? कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। कि टू से की कहना यह है दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन माने क्या? विनाश। और आइस माने बर्फ, यानी बर्फ से भी विनाश हो सकता है। कह रहा कि इज आल्सो ग्रेट, और यही क्या है? पर्याप्त है, कि बर्फ से भी विनाश हो सकता है, क्योंकि बर्फ भी जो है धरती का यानी पृथ्वी का या किसका? वर्ड यानी संसार का जो है विनाश करने के लिए पर्याप्त है। फिर कह रहा है एंड वुड सफिश, और यही क्या हो जाएगा?
सफिक्स माने पर्याप्त। तो कह रहा है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि जो बर्फ है वो विनाश करने के लिए है, इज आल्सो ग्रेट, यह क्या है, पर्याप्त है, एंड वुड सफिक्स, और यही निश्चित रूप से क्या करेगा, इस धरती को, इस संसार को दोबारा अंत करेगा। तो यहाँ पर आपको पता लगा शॉर्ट समरी क्या। तो इस तरह से और बढ़िया से समझने के लिए आंसर क्वेश्चन भी जो है और बढ़िया से तैयार करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या है, मीनिंग की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ सम से माने क्या, सम पीपल, क्या लिखा है कि सम से माने कुछ लोग कहते हैं तो सम पीपल से, और द वर्ड माने क्या, संसार, वर्ड एंटायर संपूर्ण जो होता है। तो यहाँ इंड माने क्या होता है, समाप्त। फिर आपको पता लगा आइस मीन्स बर्फ, और व्हाट आई हैव टेस्टेड माने जो कुछ मैंने अनुभव किया, और डिजायर माने किसका, इच्छा का। तो यहाँ देखो जो डिजायर है, डिजायर किसके लिए, फायर के लिए है, और जो आइस आपका है क्या, जो आपका आइस है, आइस किसके लिए, हेट, यानी कि फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर और आइस स्टैंड्स फॉर हेट, यानी कि जो हेट है वो क्या है, आइस, और जो फायर है वो क्या है, डिजायर। तो इस तरह से जो है आपको ये पता लगा कि कैसे हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं।